हेलो बच्चा बड्डी स्टोरी टाइम कहानी जो जीना से में आप सबका स्वागत है। तो आज की न्यू स्टोरी हमारी अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ना मतलब चलने के लिए तो है, पर श्री राम जी अयोध्या विराजमान हो गए। श्री राम जी तो पहले से ही हमारे साथ है, हमेशा है ना। पर अभी अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, कि एक मंदिर की स्थापना हुई है और अभी उनको वहाँ पे विराजमान किया है ना। एक ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम देखें तो वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए तो भारत भूमि अभी भी पावन है ना। तो मंदिर स्थापित हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, श्रद्धालु वो दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे परम पूज्य श्री राम जी, तो उसी बेस पे रामायण पे थोड़ी स्टोरी है हमारी, सुनते हैं, ठीक है। तो स्टोरी सुननी भी है, समझनी भी है, सुनानी भी है। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो एक बार की बात, एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते, लेकिन उनके भक्ति भाव पर एक दिन तर्क हावी हो गया। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अभी देखो, एक पंडित रोज हनुमान जी कथा रामायण सुनाते थे, रामायण की कथा, तो वो हनुमान जी को कहते आज भी आप कहीं भागवत सुनने जाओ, कोई भी कथा सुनने जाओ, तो रामायण सुनने जाओ, जो भी सुनने जाओगे ना कथा है, तो वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो कथा सुनाने वाले कथाकार, वो गणेश जी को, हनुमान जी को आह्वान करते, निमंत्रण देते, उनको बुलाते। पहली पूजा गणेश जी की होती है ना, हम देखते हैं, तो पहले उनको निमंत्रण दिया जाता है हर चीज़ के लिए कि आप आ जाओ। अब विघ्न विनाशक, हनुमान जी भी विघ्न विनाशक बलशाली है ना, तो उनको बुलाया जाता है कि इस कार्य में कोई विघ्न ना हो, सब अच्छी तरह से कार्य संपन्न हो। तो कथा पढ़ते वक्त भी सबको वो श्री कृष्ण गणपति की तो आराधना होती है, फिर हनुमान जी को बुलाया जाए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे, है ना। हम बोलते हैं ना, श्री राम जी हनुमान जी के जैसा भक्त नहीं कोई था, तो वो इसीलिए कि हनुमान जी जहाँ राम की कथा सुनाई जाएंगी तो वहाँ पे हनुमान जी तो आएंगे, इसलिए उनको भी बुलाने का, पहले उनको बुलाने का वो रीति चली आ रही है। तो कथाकार पहले उनको बुलाते। तो अब एक तो वकील साहब थे, वो रोज आते थे, पर वो बड़ी रोज क्या चल रहा है, उनकी भक्ति तो थी अच्छी, श्री राम पे थी, हनुमान जी पे थी, सब पे थी, पर उनके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आता है ना, हम में भी आता है कि क्या है, अभी नहीं पता है तो पूछ लेना, अच्छी बात है, जो चीज़ को नहीं आती। तो उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया, उन्होंने देखते क्या है, तो आइए हनुमान जी विराजे कहते, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं। अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज से आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। जो स्पेशल हनुमान जी के लिए गद्दी लगाई जाती है कि वहाँ पे हनुमान जी आइए बैठिए, आप भी सुनिए। पंडित जी ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे नहीं, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। ऐसे आप मुँह से बोल रहे, इससे बात नहीं बनेगी, आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया कि आज तक को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, या आप कथा में आना छोड़ दो। आप ऐसी आस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स मत कीजिए, है ना। हर किसी की आस्था होती, हर कोई भी एक भगवान के ऊपर, है ना, कोई भी देवताओं के ऊपर, तो उस आस्था पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप कहो तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूं, या आप आना छोड़ दीजिए। दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू होने पर प्रयोग करूंगा। अब दोनों के बीच बहुत वाद विवाद, तो आखिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, कल है, हनुमान जी आते हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दे लाऊंगा, उसका एक्सपेरिमेंट कल करेंगे, कल प्रयोग करेंगे, तो आप कल जरूर आइएगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। अभी
पंडित जी ने कहा कि जिस गद्दी पे हनुमान जी को आप प्रस्थान कीजिए, उनको विराजमान होने के लिए मैं कहता हूँ, तो आप उस गद्दी को लेकर जाना घर पे और कल और लेकर आना। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने वो गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है, वरना है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। अभी उन्होंने बोला, आपको लगता है कि मैं भी शायद कुछ प्रयोग ना कर लूँ उस गद्दी पे, उससे अच्छा कि आप ही इसको घर ले जाना और कल लेकर आना कथा सुनते वक्त। अगर फिर मैं कल आपको कहूँगा कि आप इस गद्दी को उठा लीजिए। अगर उस पर हनुमान जी बैठे रहेंगे तो उठाई नहीं जाएंगी, स्वाभाविक है, कोई बैठ गया तो उठाई नहीं जाएंगी, और अगर कोई नहीं बैठा है तो उठाई जाएंगी, है ना। तो ये कल इस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले, ये तो सत्य की परीक्षा है। अब उन्होंने बोला, अभी ठीक है, अब इस दोनों में से जो हम फेल होंगे उसका हम क्या निर्णय लेंगे वो भी देख लेते। तो वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अभी देखो, तो एक ने कहा कि मैं चपरासी बन जाऊंगा, पंडित जी ने कहा, और वकील ने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेके आपका ही भक्त बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए थे, काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया, है ना। जितना पंडाल लगाया था वो सब भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, एक तरफ श्रद्धा थी, एक तरफ विश्वास था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगल चरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। अब पंडित जी तो इतने साल से कर रहे हैं, तो उनके अंदर सच्ची भक्ति भाव था हनुमान जी के लिए, श्री राम जी के लिए, सच्ची सेवा थी, एक पक्का विश्वास था, ऐसा फेक विश्वास नहीं था ना। वो विल पावर जो चीज़ की होती है ना मन के अंदर की, वो इतनी स्ट्रांग थी। तो उनकी ये जो इच्छा शक्ति थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और इच्छा शक्ति ही हमें हर चीज़ मिलवाती है, हर चीज़ हमारी, उसमें फिर ईश्वर साक्षात हमारी मदद करते। तो इतनी थी, उसमें कोई शंका नहीं थी। अगर शंका आ गई तो वो उसमें फिर वो कार्य नहीं होता है ना। तो इच्छा शक्ति जो स्ट्रांग होती है तभी होता है। तो उन्होंने इतनी इच्छा से बोला यहाँ रिस्पेक्ट के साथ, और उनकी आंखें भी भर आई, नम हो गई। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना, ये मैंने वचन भी दिया है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, ये रघुकुल की रीत है। तो उन्होंने भी, पंडित जी ने भी श्री राम जी को निवेदन किया कि आप अपने वचन की लाज रख लेना, मेरे वचन की, है ना। तो मेरी भक्ति की आपके पर जो आस्था है उस पर कोई क्वेश्चन ना हो। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए, कि अब गद्दी को उठाइए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। मतलब वो छू भी नहीं पाए, स्पर्श भी नहीं कर पाए गद्दी को। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंत में अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। तो प्रभु की भक्ति तो कैसी होती है? एक आस्था, विश्वास, प्रेम, स्नेह, है ना। जो भी कुछ हो हम सच्चे दिल से उसको मानते हैं। हमारे अलौकिक, मतलब जो भी लौकिक रिश्ते उनको छोड़ के, है ना, वो एक अलौकिक भाव से हम उसको मानते हैं, भगवान को, परमात्मा को, जिस भी चीज़ को, तो उसमें जान आ जाती है, प्राण आ जाती है। इसलिए भारत भक्तों की भूमि है ना, देवी देवताओं की भूमि, वरदानों की भूमि इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान विराजते हैं, भगवान आते हैं हम भक्तों के बुलाने पर। तो पर किसके बुलाने पे? जो सच्चा भक्त होता है, जो आग
आज शायद ना मिले, और जिसको श्रद्धा इतनी तेज है तो भी छोटे छोटे भाव में वो प्रकट भी होते है ना, जिसे जो भी मददगार बनते हैं समाज के कार्य के लिए, है ना। ऐसा ज़रूर नहीं भक्ति यानी कि दिन रात आप उसी को पूजो और फिर उसको पूजने के लिए दूसरों से लड़ाई करो, ये तो भक्ति नहीं है ना। तो भक्ति वो होती है जिससे वो है तो उसके जो उससे जुड़े सब रिश्ते हैं, जो देवता की रचना मानता है, जो भगवान की रचना है, तो सभी चीज़ें सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबका मान रखता है, सबको मानता है, तो वो है भगवान का सच्चा भक्त। ऐसा नहीं कि उसी के लिए झगड़ा करो। तो ऐसे जैसे श्री राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। हम उनको किस लिए मानते हैं? वीर थे, धनुर्धर थे, बलवान थे, है ना, नम्रता से पूर्ण थे, साहसी थे, उनका शौर्य, उनका प्रताप, उनका तेज सब चेहरे पे झलकता था। तो एक आदर्श पुरुष के नाम से जाने, एक जो भी उनके जीवन में आदर्श उन्होंने कैच किए, सीखा अपने गुरुओं से, है ना, शिक्षा ग्रहण की, उसको फॉलो भी किया, है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किए, ऐसी थे श्री राम जी। इसलिए उनकी पूजा की जाती है, और उनकी पूजा इसलिए की जाती है, उनको याद इसलिए की जाती है कि उन जैसा हमको बनना है ना। सिर्फ कथा ही नहीं सुनानी है, और कथा सुनो, उनके गुणगान सुनकर आ गए। भगवान भी बोलते कि मेरे गुणगान मत सुनो, कब तक करते रहोगे, अभी तुम भी कुछ वैसे बन जाओ मेरे जैसे, तो मुझे ज़्यादा खुश होंगे, है ना। जैसे आपके फादर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, आप उनके गुणगान करते रहेंगे तो क्या बोलेंगे आपके पापा कि बाबा मेरे गुणगान मत कर, तू कुछ उस लायक बन जा, तू बन जा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होंगी। तो हमारे जो भगवान को, जो भी परमात्मा को, जो भी देवताओं को हम मानते, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करो, उनके गुण धारण करो, तो उनको हमसे ज़्यादा खुशी होंगी, है ना। तो ऐसे हमें बनना है। तो श्री राम सत्यवचनी, धैर्यवान, स्वस्थयम, संयमी, दृढ़ निश्चयी, शांतयम, सहज, सकारात्मक, पॉजिटिविटी से भरपूर, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, विनयशील, है ना, पोलाइटनेस, नम्रता कितनी थी उनमें, सामर्थ्यशील, सदाचारी, सभी प्राणी मात्र के रक्षक थे, प्रसन्न चित्त रहते थे हमेशा, ज्ञानवान एवं विवेकशील, है ना, नॉलेज भी था और विवेक भी, नॉलेज को भी विवेकता से कैसे यूज़ करना है वो भी आना चाहिए, सिर्फ ज्ञानवान बन के कोई फायदा नहीं ना। श्रेष्ठ एवं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ज़बरदस्त, बुद्धिमान एवं विवेकशील और जागरूक थे, अवेयर रहते थे हर चीज़ के लिए। तो ऐसे थे हमारे श्री राम जी, उनके जैसे हमें बनना है ना। तो आप हनुमान बने, श्री राम जी बने, है ना, सीता मैया बने, राधे बने, कृष्ण बने, लक्ष्मी बने, नारायण बने, है ना। उनको फॉलो ज़रूर करें, उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें, तो उन जैसा बनने की भी कोशिश करो। तो अब जो भी कथा सुनने जाएंगे, जो भी चीज़ें देखोगे टीवी में भी, मोबाइल में भी, हर जगह कहीं भी, तो उन जैसा बनोगे। सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण जो भी हमको आइडल के रूप में हमको बताया है ना आज तक, वो देखा उन जैसा। तो देखते तो बहुत चीज़ें हो तुम लोग, अच्छी बुरी, वो नहीं देखनी है, अच्छी चीज़ें ही देखनी है, उन जैसा बनना है। तो जैसे श्री राम जी थे, श्री कृष्ण थे, उदारमतवादी, विनयशील, है ना, सामर्थ्यशील, बलवान, तो हर चीज़ का उन्होंने कैसे कैसे उपयोग किया, है ना, बुद्धि का, विवेक का, बल का, उन जैसा हमें बनना है। तो उनको हमसे ज़्यादा खुशी होंगी, और उनके आशीष, उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार हमेशा मिलेगा, और हम भी उनके जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी बनेंगे, है ना। तो ऐसे थे श्री राम जी। आपको शत शत नमन। ओम शांति।